तो हाय गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टेक्निकल जी पर। आज मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। सो गाइस, यहाँ पर काफी ज्यादा ये एप्लीकेशन जो एनबीएफसी एप्लीकेशन, ये जो भी है एम पॉकेट, रिंग एप्लीकेशन, किस्त एप्लीकेशन, यदि आप ऐसे ऐसे एप्लीकेशन से लोन लिए हैं तो आपका अकाउंट मतलब कि किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को मतलब कि बेच रहा है, या किसी थर्ड पार्टी मतलब कि लोन कंपनी को मतलब कि ऐसा ही बेच रहा है। और बेचने के बाद मतलब कि अभी फिलहाल में आपका नहीं बेच रहा है, मतलब कि हो क्या रहा है, जैसे ही 9-10 महीना हो जा रहा है या 1 साल या 1.5 साल हो जा रहा है, तो आपका जो अकाउंट है उसके थ्रू मतलब कि बेच दे रहा है, अपने से उनको बेच दे रहा है। अब बेचने के बाद मतलब कि क्या कर रहे हैं वो, अपने हिसाब से आपको ब्लैकमेल, आपको हैरेस्ट, मतलब कि तरह तरह की चीजें आपके साथ मतलब कि कर रहे हैं। तो आप कैसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट तक वॉच कीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए यहाँ से हम इंस्टाग्राम पर बात करते हैं और लोगों का मतलब कि लाइव प्रूफ यहाँ पर सॉल्यूशन देते हैं। एक एम पॉकेट, किस्त है, रिंग है, नबी है, जितना भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है सबके बारे में बात विचार होता है, सारा इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो पूरा कंप्लीट तक वीडियो को वॉच कीजिए। कल बताए थे रीसेट करने के लिए, तो किए ना? हाँ, वही तो मैं बोला ना कि आप जब बोले थे ना कि फोन को रिसेट कीजिए, तो जब भी मैं कल ही रिसेट किया था ना, लेकिन कल तो नहीं आया, क्योंकि वैसे भी शाम को आता नहीं है, रात को मतलब 5 बजे के बाद कभी नहीं आता है। और सुबह में फिर से आ गया, दूसरे सिम लगाया था उसमें भी आया है। अच्छा, फोन को रिसेट करने के बावजूद भी मतलब कि ऐसा सिचुएशन हो जा रहा है? हाँ, मतलब कोई भी सिम लगा रहा हूँ ना, नया हो पुराना हो, किसी का भी हो, तो उसमें आ जा रहा है, पता नहीं कैसे। सिर्फ वही मोबाइल में और किसी में नहीं ना? नहीं, दूसरे मोबाइल में नहीं, सिर्फ यही मोबाइल में। अच्छा, एप्लीकेशन भी नहीं है, मोबाइल को भी रिसेट कर दिए? एप्लीकेशन तो जब मैं समझ गया ना, फर्स्ट ड्यू जैसे कि 16 रुपया करके तो जैसे मैं समझ गया कि मैं दे नहीं पाऊंगा, तो तभी मैंने डिलीट कर दिया। हाँ, बताइए, सारा मतलब कि जो भी उसमें डाटा था सारा रिमूव हो गया ना? हाँ, हार्ड रिसेट किए थे ना, वहाँ सेटिंग से जाके जो करते हैं वही किए थे ना। सेटिंग वाला नहीं आपको करना है? सेटिंग में जाके पिन डाल के जो करते हैं वही किए थे ना, उसमें जितना फोन में डाटा होता है ना हाँ, जो एप्लीकेशन सारा रहता सब रिमूव हो जाता है, वही वाला ना? हाँ, टोटल मेरा ईमेल आईडी जो था ना वो भी डिलीट हो गया, मैंने वो वाला ईमेल आईडी लॉगिन किया भी नहीं, दूसरा ईमेल आईडी लॉगिन किया हूँ। पूरा फोन रिसेट किया? हाँ, पूरा फोन रिसेट किया हूँ। उसी को हार्ड रिसेट बोलते हैं ना, हार्ड रिसेट बोलते हैं, फैक्चर रिसेट करके बोलते हैं। हाँ, जब भी आ जा रहा है, और ये सिर्फ यही एम पॉकेट वालों का ही आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा है। बताइए, दूसरों का तो मतलब जैसे ही सिम बंद कर दिया ना मैंने वो वाला, तो दूसरे का तो आ ही नहीं रहा है, उसी सिम पे आ रहा था दूसरों का। अच्छा। और ये एम पॉकेट वालों का ना, दूसरा कोई भी सिम अभी फोन में है ना, दूसरा कोई भी सिम लगा लूं तो उसमें आ जा रहा है। ये तो नया सुनने के लिए मिल रहा है। रिसेट करने के बाद फिर ये गजब कर दिया ये एम पॉकेट। ऐसे ही हो ही रहा है सर। जो भी सिम लगा रहे हैं आपके मोबाइल पर मैसेज भेज दे रहा है, यही ना? मैसेज नहीं, कॉल कर रहा है ना, कॉल कर दे रहा है डायरेक्ट। हाँ, तो मतलब वो खुद कॉल नहीं करता, वो एक होता है ना कि सिस्टम जनरेटेड कॉल। हाँ, वही ना, इसका मतलब कि हैक हो जा रहा है तभी ना कॉल आ रहा है उधर से। हाँ, और वो बोल रहा है ना कि मतलब डियर नाम लेके बोल रहा है कि इतना आपका ड्यू है, पे कीजिए। अदरवाइज लीगल टीम को भेजा जाएगा, ऐसे करके वो मतलब सिस्टम जनरेटेड बोल रहा है। अच्छा, हाँ, जो नंबर उसमें रजिस्टर नहीं था वो भी नंबर नहीं, नया नंबर है? सर जी, रजिस्टर में बोला ना कि मतलब बहुत ऐप से मैंने किया था ना, तो जब मैं समझ गया ना कि इतना ड्यू तो दे नहीं पाऊंगा, तो सिम तो मैं तभी बंद कर दिया और सारे ऐप को डिलीट कर दिया। तो पहले तो वो सिम था ना जिससे रजिस्टर था, उस पे तो आ रहा था, सबका आ रहा था। ये नया, तो मैंने बंद कर दिया। ये नया सिम है? हाँ, ये नया सिम है, तो इसमें भी आ रहा है। दूसरा भी सिम लिया हूँ ना, तो उसमें भी आ जा रहा है। किसी का दोस्त का भी सिम लगा के देखता हूँ तो उसमें भी आ जाता है। बताइए, लेकिन जब तक मेरे फोन में रहता है ना तभी तक आता है, फिर खोल देता हूँ फोन से, फिर मेरे फ्रेंड के फोन में दे देता हूँ तो उसमें नहीं आता है। सिर्फ आप ही के मोबाइल में प्रॉब्लम हो रहा है? हाँ, मेरे मोबाइल में जब कोई सिम एक्टिव होना तभी हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी सिम नहीं है तो किसी का नहीं आ रहा है। हाँ, यही है कि मतलब कि आपका सिम एक्टिव रहे तो सब पर आ जा रहा है, यही ना?
हाँ, कोई भी सिम इसमें एक्टिव होता है उस पे आ जाता है आपके मोबाइल में। हाँ, मेरे मोबाइल में। ये क्या कर दिया सब? पता नहीं। मोबाइल को भी रिसेट कर दिए, एप्लीकेशन तो कब कहीं मतलब कि अनइंस्टॉल मार दिए। एप्लीकेशन को तो आज 5 मंथ से भी ज्यादा हो गया। हाँ वही वही ना, एप्लीकेशन रहता तो कोई बात रहता, और ऊपर से रिसेट भी मार दिए, सारा रिमूव हो गया एप्लीकेशन। हाँ, इससे पहले रिसेट तो नहीं किया था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा ना। आप कल बोले थे ना, कल बात हाँ 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 तो कल आप बोले थे ना कि रिसेट मार दीजिए, तो मैंने कल ही मतलब सेटिंग में जाके रिसेट का ऑप्शन आता है ना, तो वहीं से वो रिसेट वो वाला नहीं कि बंद होके खुल गया, बस वो वाला नहीं, मतलब सारा डाटा जो डिलीट हो जाता है ना, पिन डाल के जो करते हैं फ्यूचर रिसेट बोलते हैं। तो उसी से मैंने 2 ऑप्शन होते हैं उसको करने का, एक पावर बटन और वॉल्यूम बटन को दबा के कर सकते हैं, और एक सेटिंग में जाके कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने वहीं से किया था ना। उसके बाद फिर मैंने कल देखा कि मतलब मेरे को तो पता है हर दिन में आता है कॉल, शाम को आता नहीं है, और सुबह के 9 बजे से लेके और शाम के 5 बजे तक ही आता है बीच में। तो मैंने एक दोस्त का सिम लेके जैसे ही लगाया कि फिर से कॉल आता है, मैं बोला भाई ये क्या है, तब पर भी तो आ ही रहा है कॉल। गैलरी वैलरी हैक नहीं ना किया है? अब मान लीजिए इतना है, अब पूरा फोन के साथ बस 2 ही चीज है, लोकेशन उसको पता हो रहा है, कहीं भी होता है लोकेशन उसको पता होता है। कभी कभी एजेंट कॉल करता है तो वो बताता है कि मतलब आप यहाँ पे हो ना, तो यहीं पे आ रहे हैं। तो आप पूछे नहीं अपने दोस्त से? बोल रहे थे कि आपका दोस्त आईटी में है, नहीं बोल रहे थे कल? किसमें? आप ही बोल रहे थे ना कल? नहीं 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 सर जी, आप ही ना बता रहे, वो नहीं आप ही ना बता रहे थे, आप ही ना बता रहे थे फेक मतलब कि आईडी से कैसे लोन ले ये सब। हाँ, तो वो तो मैं ही बता रहा था ना। हाँ हाँ, नहीं कोई बता रहा था कल के मतलब कि हमारा दोस्त आईटी सेक्टर में काम करता है, यही सब है। ये नहीं मैं बोल रहा था ना कि आईटी सेक्टर में काम करता है, ऐसा। अच्छा, कोई और बोला होगा शायद। हाँ, कोई और बोल रहा होगा, ये मैंने नहीं तो ऐसा तो हम पहली बार सुन रहे हैं, समझ गए। हाँ, हम तो सुने कि कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करता है भाई, हैक करता है, एप्लीकेशन रहता है तो ये तो मेरा वो जितना चाहे हैक कर लेना है। मैं बोल रहा हूँ ना सर जी, लीगल तरीके से तो कुछ कर ही नहीं सकता वो मेरा। ना ना लीगल, ये तो बहुत बड़ा इलीगल हो गया ना काम है। आप फोन को भी रिसेट कर दिए, उसके बाद भी लोकेशन आपका मतलब ये कर रहा है, ऊपर से किसी का भी नंबर पर फोन कर रहा है, नया सिम पर। मेरे फोन में कोई डाटा है ही नहीं, बस इंस्टाग्राम डाउनलोड किया और एक व्हाट्सएप, और कुछ भी नहीं है। सिर्फ आप पर फोन कर रहे हैं और कुछ भी हैक नहीं किया है गैलरी वाले ना? नहीं नहीं, गैलरी वैलरी कुछ नहीं। अब झूठो थोड़े बोलेंगे कि फोटो वोटो भी कर लिया, गैलरी नहीं, बस वही जो प्रॉब्लम है ना वही बता रहा हूँ। मतलब सिम किसी का भी हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, जैसे अभी आपका ही सिम है ना, आपने नया खरीदा, आज ही खरीदा, वो अगर मैंने अपने फोन में लगा लिया ना, तो उसको पता नहीं कैसे नंबर चला जा रहा है उसका। हाँ, ये तो पहली बार हम सुन रहे हैं, समझ गए। ये क्या कर जानते हैं ये सब क्या कर रहा है? आपको बता देना चाहते हैं एक और चीज है, ये सब आपका अकाउंट जो भी है ना, कितना महीना हो गया नहीं रिपेमेंट किए हुए? 6.5 महीने के आसपास। हाँ 6.5 महीना। तो ये क्या कर रहा है सनो कि आपका अकाउंट किसी थर्ड पार्टी को बेच दे रहा है, सब समझ गए। अच्छा। किसी थर्ड पार्टी वालों को बेच दे रहा है। अब बेचने के बाद वो सब क्या कर रहे हैं, वही सब हैक कर रहा है, तो कभी क्या कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। आपका अकाउंट बेच दिया है, समझ गया ना? हाँ। किसी दूसरे के पास बेच दिया है, और बेचने के वजह से मतलब कि आपके ये सब हो रहा है। हैकिंग में मतलब कि एक्सपर्ट है सब, जिसको बेचा है वो सब हैकिंग में एक्सपर्ट है। अब यहाँ देखिए ना, गर्लफ्रेंड के घर में बैठे बैठे जब नासा जैसे चीज को हैक करना आसान हो गया है, फिर क्या ही बोले। हैकर तो आजकल बहुत है दुनिया में। सैटेलाइट हैक कर रहा है, सब देख नहीं रहे हैं? तो वो सब तो आम बात है। नहीं तो आपका बेच दिया है, समझ गया ना? बेच कर मतलब आपका यही किया है। तो मेरे पास भी एक मस्त ऑप्शन है, फ्लिपकार्ट से वो होता है ना कि फोन को एक्सचेंज करवा लूंगा। फ्लिपकार्ट से ही मैंने खरीदा था ना, फोन को एक्सचेंज करवा दूंगा। लेकिन मैं तो ये बता रहा था ना कि ऐसा करके होता है, मेरे साथ हुआ इसलिए मैंने बोला। हाँ। नहीं तो आपका जो है ना बेच दिया, सब समझ गए। आपका जो आईडी है बेच दिया। और कोई दूसरा रास्ता हो तो बताइए। और तो हमको दूसरा रास्ता कोई नजर आ नहीं रहा है अभी, समझ गए, जो हम जानते हैं।
वही हम आपको बताएं, झूठ मूठ का क्यों बोल रहे ऐसा वैसा। नहीं नहीं नहीं। अब जो भी हम देखेंगे, जो मतलब कि हम ऑब्जर्व करेंगे तो वही ना बोलेंगे, बात है कि नहीं। हाँ हाँ। नहीं तो आपका आईडी भेज दिया है, सब समझ गए हैं। काफी यहाँ पर यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए मिला कि आईडी किसी मतलब थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को बेच दिया, तो यही आपके साथ किया है। सबसे ज्यादा यही कर रहा है, एम पॉकेट कर रहा है। अब पहले भी हम वीडियो बनाए थे कि एम पॉकेट का रिपेमेंट करने के बाद भी कॉल कर रहा है, सब फ्रॉड एप्लीकेशन जैसा। हाँ, और उसका मतलब चार्ज भी बहुत ज्यादा है सर, ये देखिए ना, मतलब हाँ। 2 रुपया 5 रुपया का। हमारा देखिए, कोई भी वीडियो आप देखते हैं तो उनमें से नहीं हो तो वीडियो में से आधे से ज्यादा एम पॉकेट के लोग होते हैं, समझ गया ना। हाँ हाँ। सब लोग कहते हैं कि एम पॉकेट में इतना पैसा ले रहा है, इतना 15 दिन में 3000 ले लिया एक का, एक दिन में 200 300। ब्रांच से था, ट्रू बैलेंस से था, और ये एक और होता है ना रिंग करके, इनसे था, तो इनका कॉल आ ही नहीं रहा है, उनका बस वही सिम पे आ रहा था जो रजिस्टर था। नहीं तो एम पॉकेट बहुत ज्यादा मतलब कि ये कर रहा है, समझ गया ना, बहुत ज्यादा कर रहा है एम पॉकेट। और बाद बाकी वो लोग मतलब कांटेक्ट वगैरह लिए होंगे, तो मेरा तो रियल था ही नहीं, मेरे को कैसे पता कि लिया कि नहीं लिया। हाँ हाँ हाँ। तो वो तो मैं बता नहीं सकता ना कि मतलब कांटेक्ट हैक किया था कि नहीं। तो वो सब मेरा फेक। नहीं तो कांटेक्ट लिस्ट पर 100% फोन करता है, समझ गए। लड़की सबको तो मतलब कि और ज्यादा ब्लैकमेल कर रहा है एम पॉकेट, कर रहा है कि मतलब कि पैसा देने के बाद भी बोल रहा है सब कि आपके तरफ से पैसा आया नहीं है। जैसे फ्रॉड एप्लीकेशन कैसे करता है सब, हाँ। बोल रहा है सब का आपके तरफ से पैसा नहीं आया है, नहीं पैसा भेजिएगा तो हम अब कांटेक्ट लिस्ट पर भेजेंगे। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ सर जी कि मतलब एनबीएफसी से इनको लाइसेंस कैसे मिल जा रहा है। अब क्या कीजिएगा, पैसा जिसके पास है ना। हाँ। अब नहीं देखते हैं आप, कोई भी देखिए मूवीज में देखिए, चाहे रियल लाइफ में देखिए, अब नहीं पता रहता है कि पैसा से सब चीज खरीदा जा सकता है। हाँ वो तो होता है। वो तो किसी पागल आदमी से भी पूछिएगा तो वो कह देगा यस, पैसा से सब चीज खरीदा जा सकता है, सब तो चीज। मेरी माने तो ऐसा मैं ना ऐप को नहीं, फिर तो मैं एनबीएफसी को फ्रॉड समझू ना। 100% समझना चाहिए, एनबीएफसी तो फ्रॉड है, ये है। एनबीएफसी देखिए, एनबीएफसी एक प्राइवेट कंपनी है, आपको बता देना चाहते हैं। ये एक प्राइवेट कंपनी है। आज इसको मतलब कि आरबीआई बनाया है एनबीएफसी को। तो ये एनबीएफसी से लाइसेंस लिया है, ये नहीं सोचिए कि मतलब कि आरबीआई से डायरेक्ट जाकर लाइसेंस ले लिया, समझ गया ना। और उस पे तो वो मेंशन दोनों चीज करके रखता है ना, मतलब वो देखिए वो उसका मतलब नहीं होता है, एक उतना तक संपर्क नहीं है, झूठ मूठ का बोल देना का मतलब कि हम इस पार्टी में नहीं है। अब देखिए कोई भी फोटो खिंचा लेता है, किसी भी पार्टी का किसी भी नेता से फोटो खिंचवा लेगा तो बोलेगा कि भाई हम अभी यही हो गए। नहीं इसको जानते हैं आप, अपने आप को मतलब कि थोड़ा ये करने के लिए, थोड़ा मतलब कि बनाने के लिए, जैसे नहीं होता है कि हम आरबीआई से, तो ये सब होता है, बैंक होता है। हाँ, नहीं उस पे मेंशन किया हुआ है ना, मैंने अबाउट ऐप में जाके देखा ना, तो वहाँ पे मेंशन और आरबीआई देखिए, मेंशन तो फ्रॉड एप्लीकेशन भी किए हैं। प्ले स्टोर में देखिएगा, मेंशन तो वो भी किए हैं कि हम आरबीआई हैं। लेकिन है नहीं। अब मेंशन तो ये भी किया है कि लीगल एक्शन ले लेंगे, पुलिस आ जाएगा, मैसेज भेजता है कि 420 लग जाएगा, नहीं भेजता है। मेल पर भी करता है सब कि कल लीगल टीम आएंगे, लीगल टीम में यही एडवोकेट यही करता है सब। हाँ वो तो करता ही रहता है, वो हमेशा इलीगल की ही बातें करता है, कभी इलीगल तो वो बोलता ही नहीं है अपने हिसाब से। अपने आप को लीगल बोलता है, लेकिन वो काम करता है इलीगल, अपने आप को नहीं बोलता है कि हम मतलब कि लीगल कर रहे हैं कि इलीगल कर रहे हैं, समझ गए। आप बताइए कि आपका मोबाइल मतलब कि हैक कर लोकेशन हैक कर मतलब कि फोन कर रहा है बार बार। लोकेशन और सिम दो ही चीज है। तो ये बोलिए, मेरे में कोई भी किसी का भी सिम एक्टिव हो ना, तो अभी उस पर नंबर चला जाएगा फटाक से। ये बोलिए कि सरकार ऐसा कहेगी करने के लिए, चाहे आरबीआई ऐसा कहेगी करने के लिए, नहीं कहेगी। इतना चीज आरबीआई तो कहती है कि घर पर रिकवरी एजेंट नहीं जाते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का। सिविल से लोन दिए हो, अपने मर्जी से लोन दिया है, नहीं कि हमारे मर्जी से दिया है। किसी के घर पे आते हैं, आता है, आता नहीं है, आता है सब, वो उसी घर पर आता है जो डर गया है। जो नहीं डरा है उसके घर पर नहीं आता है। मेरे पे तो आज तक नहीं आया कोई। वही ना बात करने का, देखिए मेन बात क्या है ना, बात करने का तरीका देखता है सब। जैसे ही फोन करेगा तो ऐसे ही आप डरने लगिएगा, समझ गए।
आप बोलिएगा कि एक दिन में 2 दिन में ये है वो है, समझ जाएगा आपका बात। देखिए बात करने का एक ऐसा ढंग है ना, बात करने से किसी को भी जीता जा सकता है, समझ गया ना। हाँ बिल्कुल। तो बात करने का ढंग आपका पकड़, देखिए 24 घंटा वही काम है उसका, 24 घंटा उसका रिकवरी करना, उसी फील्ड में है तो नहीं पकड़ लेगा कौन डर रहा है कौन नहीं डर रहा है, जरूर पकड़ लेगा ना। तब अब उसी के मदद से मतलब घर पर आ जाता है, नहीं तो उसके पास हजारों केस आता होगा, एक ही होगा, कोई और लिया होगा, कोई बताएगा नहीं ना, कोई बताएगा कि हम लोन लिए हैं। आप ही के मोहल्ला में कितना लिया होगा सब, कोई बताएगा थोड़े ना। नहीं वही तो, आपके नहीं गया घर पर, उसके घर पर चला गया, वो डर रहा है तो आ गया, नहीं आया तो नहीं, ऐसे ही करता है सब। हमारे घर पर तो अभी नहीं आया, हमारे मोहल्ला में 2 अभी लिया है सब, समझ गया ना। हाँ। बोल रहा था रिकवरी एजेंट कि आपके मोहल्ला में 2 मतलब कि लोन लिए हैं लोग, 2 लोग लोन लिए हैं, आएंगे एक ही बार। तो बोले ठीक है आ जाओ एक ही बार, नहीं उसके घर पर आया नहीं हमारे घर पर आया। और मैं ये बोल रहा था ना सर जी कि मतलब मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि आप भी ये एम पॉकेट से लिए थे ना। हाँ एम पॉकेट से हम भी लिए हैं, तो रिकवरी एजेंट फोन किया था, नहीं दिए ना हम नहीं दिए, आज तक नहीं दिया। अच्छा, तो आपको कॉल आ रहा होगा अभी। कॉल आता है, दूसरे सिम से हम लिए थे ना। अच्छा, तो उस पे मतलब आपका फोन में नहीं आ रहा है क्या दूसरे सिम लगाने पे? ना ऐसा वैसा तो नहीं हो रहा, हम तो नहीं बोले आपसे कि आप ही के हिसाब से हम सुन रहे हैं, ऐसा पहली बार हम सुन रहे हैं। हाँ, लेकिन मेरे में तो हो रहा है, मेरा अकाउंट भी नहीं है ना। नहीं तो आप में हो रहा होगा, हम नहीं बोले कि आपका अकाउंट बेच रहा है, आप एनबीएफसी एप्लीकेशन, और सबसे ज्यादा माहिर है एम पॉकेट। खतरा देखिए यही सबसे जल्दी बैन होगा, समझिए ना, ये एप्लीकेशन बहुत जल्दी बैन होगा। काहे से कि देखिए धानी भी ऐसा ही करता था, धानी तो इतना करबो नहीं करता था, जो पिछले साल 2022 में धानी एप्लीकेशन नहीं था, धोनी प्रचार करता था। हाँ धानी लोन लीजिए धानी से, अब देखिए प्ले स्टोर पे है ये नहीं है धानी। हाँ, प्ले स्टोर पे नहीं। अब वो इतना नहीं करता था, वो केवल क्या करता था कि कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक कर लेता था, उसी के बेसिस पे डराता धमकाता था। ये तो कॉन्टेक्ट लिस्ट भी हैक कर रहा है, मोबाइल भी हैक कर रहा है, रैपिड रूपी करके जो एक है, तो प्ले स्टोर पे तो वो भी नहीं है, लेकिन क्रोम से वो सबको दे रहा है। हाँ तो फ्रॉड एप्लीकेशन है ना। प्ले स्टोर पे नहीं है, मैंने चेक किया ना, तो प्ले स्टोर पे नहीं है, लेकिन सिविल पे शो कर रहा है। सिविल में शो कर रहा है, हाँ मेरा नहीं कर रहा है, जिसने लिया है। हाँ। नहीं तो देखिए आपको एक ही चीज बोलना चाहेंगे कि देखिए एनबीएफसी एप्लीकेशन फ्रॉड के रास्ते पे चला गया है, समझ गए, फ्रॉडगिरी कर रहा है सब 100%, नो डाउट, ये सबके साथ घटित हो रही है। ये हैक करना, आपका मोबाइल लोकेशन हैक करना, ये क्या है, फ्रॉडगिरी है ना। बिल्कुल है कि एकदम 100% फ्रॉडगिरी है। अब मान लीजिए कोई कमजोर दिल का रहेगा, मान लीजिए कोई कमजोर दिल का रहेगा, वो सोचेगा गैलरी भी चला गया है। और मेरे को तो अभी भी एक ही चीज से डर लग रहा है ना कि मैंने कैमरा कर दिया, कहीं वो भी तो नहीं हुआ है। हाँ लग रहा है ना, वही तो बोले, वही ना लग रहा है कैमरा के चला गया है, नहीं तो हो सकता है गैलरी भी चला गया होगा। हाँ तब डर है। तो दो ही चीज का खुला हुआ, मान लीजिए ऊपर से वही ना, मान लीजिए कोई कमजोर दिल का रहेगा, डरपोक टाइप का रहेगा, लोग जो सुसाइड कर लेते हैं बात बात पर, केवल उससे बोल देगा कि मान लीजिए गैलरी भी हैक नहीं किया रहेगा, केवल बोल देगा ना कि आपका कैमरा भी हम देख रहे हैं कि आप कहाँ पर बैठे हुए हैं, समझ गए, अभी ऑन कर कर देख रहे हैं आप यहाँ पर बैठे हैं, लोकेशन तो आपका हैक कर कर पता ये दे रहा है, फोन का ये दे रहा है। झूठ झाट मतलब कि बोल देगा, अपने से बना के बोल देगा, वो तो सुसाइड करने पे आ जाएगा। हाँ एकदम में करे लगा कि नहीं भी करना चाहे तो हार्ट अटैक, वो एकदम कर लेगा, हार्ट अटैक से मर लेगा, सोचेगा भाई अब तो हम खत्म हो चुके हैं। वो बोलेगा कि आपका कैमरा ऑन हो चुका है, अब रिकॉर्ड हम कर लिए हैं जो आप कर रहे थे, अब वही वायरल करेंगे सोशल मीडिया पे, चाहे कॉन्टेक्ट लिस्ट पर भेजेंगे, तो उसका तो हालत खराब हो जाएगा। हाँ एकदम वही है जाएगा। तो देखिए क्या है, सुसाइड के लिए उकसा रहा है सब, इसके चक्कर में कितना लोग मरते हैं। सरकार को एक्शन लेना चाहिए एनबीएफसी पे, समझ गए, आरबीआई को सख्त ये सब देखिए ध्यान आरबीआई को देना चाहिए, मेरे मानना ये है। इतना जबकि लोग ट्वीट कर रहे हैं उनको, इतना ट्वीट कर रहे हैं, इतना ज्यादा केस हो रहा है, बात है कि नहीं। वो लोग ट्विटर को ओपन ही नहीं करता सर जी, ट्विटर को ओपन करता है, सब पैसा पर बिका हुआ है, समझ गए।
ओपन काहे नहीं करता? ओपन तो सब चीज करता है सब। पैसा का बात कीजिए, उसी के टाइम मतलब कि हाजिर हो जाएगा सब कुछ करवाना रहेगा तो ये सब पैसा पे बिका है ना, ये सब घर में फंडिंग जाती है, पैसा जाता है, तो काहे ला ये सब करेगा? सब देख रहा है कि अब लोगों से लूटा जा रहा है, लूट लूट कर काफी धरा जा रहा है ब्लैक मनी, जेब भरा जा रहा है, जेब उसका ये हो रहा है, तो बैठ जा रहा है, कुछ कर नहीं रहा है ना, कुछ निकाल रहा है, खाली ऐसे गाइडलाइन लगा दिया है, एक्शन ले नहीं रहा है, खाली गाइडलाइन लगाया है। गाइडलाइन लगाने से क्या होगा? एक्शन लो। कानून तो यहाँ पर 50,000 बना है, लेकिन कोई किसी को आज तक कानून के हिसाब से सजा मिला है यहाँ पर? किसी को नहीं मिला है आज तक। लोग जानबो नहीं करते कि कौन सा कानून में क्या मतलब क्राइम लिखा हुआ है। यदि सजा मिलता तो सब कोई जानता ना, क्या हम ये किए हैं तो ये हो जाएगा, ये किए हैं तो वो हो जाएगा, आईपीसी की धारा इतना इतना लग जाएगा। सजा नहीं मिलता है, खुलेआम घूम रहा है सब, पैसा दे दिया सब, बाहर घूम रहा है सब। 6 महीना के लिए जेल जाता है, अंडरग्राउंड होता है। जेल तो अंडरग्राउंड सिस्टम है, समझ गया ना? जेल मर्जी है ना, तब तक बैठिए। जब तक आपका मर्जी है तब तक आप जेल में बैठिए। वो अंडरग्राउंड सिस्टम सबसे सुरक्षित जगह है क्रिमिनल के लिए, उसी में चल जाता है। मान लीजिए जेल लुकाना रहेगा ना, तो किसी का मर्डर करके उसी में घुस जाएगा सब, अपना सेफ बैठा है सब, फ्री में खाना खा रहा है सब, बस फिर निकलेगा, फिर मर्डर करके उसमें बैठेगा। सर एक समझिए कि एक तरह से मतलब कि कानून मतलब कि ऐसा मतलब कि यहाँ पर है कि लोगों को अंडरग्राउंड कर रही है। कोई रूल रेगुलेशन है नहीं, पैसा पर सब चीज चल रहा है, तब क्या कीजिएगा? उस टाइम 2022 में तो फ्रॉड एप्लीकेशन इतना आतंक मचाया था कि हम क्या बोले। रोज लोग कम हुआ है, इस गए से कम हुआ है। अब तो लोग जान गए हैं ना, जान गए हैं। पहले तो जानबो नहीं करते थे लोग, काफी सुसाइड किए हैं। लॉकडाउन से चल रहा था, लॉकडाउन के लगा था ना जब, उसी टाइम में लोगों का पैसा का कमी था, तो सोचे कि लॉकडाउन 1-2 महीना में खुल जाएगा। नहीं देता था कि 2 महीना बाद लॉकडाउन खुल जाएगा, इतना से इतना तारीख। तो लोग सोचते थे कि चलो भाई इतने ही तारीख ना, उसके बाद खुल जाएगा। उनको क्या पता कि फिर बढ़ेगा, फिर बढ़ेगा। तो उसी के चक्कर में लोन ले लिए, फ्रॉड एप्लीकेशन था, बस ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो गया। पैसा देखें, पैसा नहीं ना था लॉकडाउन में किसी के पास, काफी लोग गरीब हो गए थे, काम धंधा छूट गया था, सोचे कि भाई लोन लेंगे कमा कर, उसके बाद दे देंगे। तो उसी घड़ी से ये सब प्रथा चल रही है फ्रॉड एप्लीकेशन का। उसी के चक्कर में कितना लोग सुसाइड किया होगा, तो उसको भी कोरोना में गिन दिया होगा सब, समझ गए? पब्लिक तो पता है सर जी, पब्लिक तो 100 में से ना 5% भी नहीं जानते, 90% छुपा हुआ ही है एकदम। 5% जानते होंगे, 5% लोग जानते, तभी ना लोग फंस जाते हैं और अपने आप को हैंडल नहीं कर पाते हैं, इसी कारण सुसाइड कर लेते हैं। नहीं जानने कारण। अब हम जान गए हैं तो हम कुछ कर रहे हैं। देखिए इतना एप्लीकेशन हम लिए हैं, हम जान चुके हैं इसके बारे में, हम इसलिए जान चुके हैं, इसका कमजोरी हम जान गए, तो हम क्या आराम से वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं रोज। और जो लोग नहीं जानते हैं तो रोज डरते हैं, रोज डरते हैं। वो नहीं जान रहे हैं, अच्छी तरीके से नहीं जान रहे। आप किसी भी चीज को जान जाइएगा तो आपको डर नहीं लगेगा, बात है कि नहीं? एकदम। आप नहीं जानिएगा तो किसी भी चीज से डर लगेगा। पढ़ाई कर ले लीजिए, मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में हम कमजोर है, तो टीचर आएगा पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछेगा तो हमको डर लगेगा कि कहीं खड़ा मत कर दे। अब हमको सब पता है, मान लीजिए वो मतलब कि लेसन के बारे में सब पता है, अब खड़ा करे आराम से, मतलब कि सिर ऊपर कर हम बैठेंगे, चाहे हंसेंगे, जानबूझ कर हम हंसेंगे क्लास में, ताकि हमसे पूछे, हम उसको बताएं और हमारा फर्क बढ़े। तो वही होता है ना, यही होता है। जो लोग नहीं जानते हैं तो डरते हैं, डर के मारे सुसाइड काफी लोग किए हैं। अब न्यूज में नहीं दिखाया तो अब क्या हम करें, बात है कि नहीं? न्यूज में नहीं दिखाता है ना, न्यूज में सब प्रमोशन चलता है। वही तो बोले कि मतलब 100 में से ना 5% जो है ना वो पब्लिक हुआ है, 90% अभी भी छुपा हुआ है। बहुत लोग सुसाइड किए हैं, बच्चा, लड़की, बुजुर्ग लोग। हाँ स्टूडेंट है सब पढ़ने गया है ना सब, वो लोग जल्दी डर जाते हैं ना। हाँ पढ़ने गया है सब, दिल्ली में, कोटा में पढ़ने गया है सब, वही सब कूद रहा है सब। काफी लोग लोन के चक्कर में, अब क्या पता कि पढ़ाई का डिप्रेशन था, कि अब जिंदा रहता तब ना वो पता था।
ज्यादातर तो स्टूडेंट ने इस सबसे लोन लिया है, सबसे ज्यादा तो इसी का फोन आता है कि हम कॉलेज का फीस के लिए लिए थे, अब हमारा फोटो वायरल कर दिया, अब हम क्या करें, अब हम सुसाइड करेंगे। क्या पता 10 गो में से 2 मतलब उसी के चक्कर में मतलब कि कोटा में सुसाइड किया हो। हाँ। लेकिन सरकार इसको उजागर नहीं करना चाहती है, नहीं तो हल्ला हो जाएगा कि बताइए आरबीआई के गाइडलाइन बड़ा बढ़िया बढ़िया लिखा है लेकिन कोई एक्शन नहीं है इस पर। बात है कि नहीं? एकदम सारा ब्लेम थोप दिया सब कि मतलब कि डिप्रेशन में चला गया, पढ़ाई में नहीं निकला, इतना हुआ है, पढ़ाई में नहीं निकला तो कूदेगा। हाँ। बात है कि नहीं? यहाँ पर जो भी रियलिटी यही है। हमको तो लगता है लोने के चक्कर में मतलब कि सुसाइड किया है सब। वही हुआ होगा सर जी, वही हुआ, वही हुआ है। अब देखिए आप ही का हैक किया है, मान लीजिए उसका गैलरी हैक कर लिया होगा। हम तो पहली बार ये ना सुने, हम नहीं बोले आपका, तो हम पहली बार सुने कि मतलब कि लोकेशन हैक किया है। अभी तो 6 महीने हुए हैं ना। अभी और साल भर देखिए ना क्या क्या होता है। वही ना, आपका तो 6 ही महीना अभी हुआ है। अच्छे, हम अभी तक जितना दिन में हम वीडियो बना रहे हैं तो हम पहली बार आपका सुने के मतलब कि हम तो कल बोले थे कि आप रिमूव उसको फॉरगेट मतलब कि मार दीजिए, पूरा रिसेट मार दीजिए तो ठीक हो जाएगा। तब पर भी सुनने के लिए मिला कि नहीं ठीक हुआ। तो हम पहली बार ये सुने आपके मुंह से कि मतलब कि ऐसा हुआ है। क्या पता किसी का गैलरी भी हैक किया हो, और का भी किए होंगे ना। हाँ, वही ना, मान लीजिए आपका इतना कर लिया है तो काहे नहीं गैलरी हैक कर सकता है, चाहे कैमरा वैमरा हैक कर सकता है, परमिशन लेवे न किया है। हाँ परमिशन तो वो सब कुछ कर लिया ना, जब वो बोल रहा है कि हमने आपको कॉन्टेक्ट तक खुद ही परमिशन दिया, तो परमिशन तो आपने सब कुछ कर लिया है। केवल कॉन्टेक्ट, मान लीजिए कोई मोबाइल के अंदर से कॉन्टेक्ट लिस्ट चुराना, तो काहे नहीं गैलरी चुरा सकता है, सोचने वाली बात है। समझिए कॉन्टेक्ट लिस्ट मान लीजिए मोबाइल के अंदर सेव किए हैं, उसको उसको मतलब कि तोड़कर मतलब कि घुस गया अंदर से चुरा लिया, तो काहे नहीं आप परमिशन तो कैमरा का भी दिए थे, गैलरी का भी दिए थे, फाइल मैनेजर का भी दिए थे, तो ये भी सब क्या पता हैक किया हो। हाँ, तो फाइल के एक्सेस में फोटो सब न रहता है। हाँ सब कुछ रहेगा फाइल में, तो क्या पता ये भी किया हो, तो इसी के वजह से मतलब कि किया होगा सुसाइड। अभी तक तो मेरा तो इतना ही किया है सर, जितना मैं आपको बोल चुका हूँ ना। हाँ लगता तो मैं वो अब देखिए अब 6 महीना में आपके साथ क्या क्या करता है। अब मोबाइल को एकदम ये बना दिया, समझिए कि उसी का मोबाइल है। हाँ कि जब सिम लगाएंगे नया तब फोन करना स्टार्ट हो जा रहा है। हाँ एक्सचेंज कर लूंगा सर जी, मेरे को ना ये मगजमारी चाहिए ही नहीं है। हमको समझ में नहीं रहा है क्या मोबाइल के आईएमई नंबर क्या हैक कर लिया है पूरा मोबाइल का। हो सकता है, वही तो मैं एक्सचेंज करवा लूंगा ना। अब सोचने वाली यहाँ पर बात है कि मान लीजिए मोबाइल को आप रीसेट मार दिए, सारा सेटिंग हट गया, एप्लीकेशन हट गया, सब कुछ, एप्लीकेशन तो बहुत दिन पहले ही हट गया ना, तो ये जा कहाँ रहा है सर। लेकिन देखिए आईयूब नंबर ये जो होता है ना मोबाइल का, जो ये नंबर होता है IMEI नंबर, हाँ ये होता है ना, ये सरकार को केवल पता होती है, अब मोबाइल कंपनी को। हाँ मान लीजिए आपका मोबाइल ट्रैक करना रहेगा ना, तो यही डालकर करता है सब। हाँ तो पुलिस उसी से करते हैं ना, क्रिमिनल को पकड़ने के लिए। हाँ तो ये एक्सेस इसके पास कहाँ से चला गया, समझिए ना कि इसमें ना बड़े लोगों का हाथ है, समझ गए। फोन यूजर का भी सर जी, वो फोन यूजर का भी एक्सेस मांगता है ना। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन लेना ही नहीं चाहिए। कोई भी हम वीडियो बनाते हैं तो यही पहले बात बोलते हैं कि एनबीएफसी एप्लीकेशन से लोन ले रहे हो तो एकदम मत लो, नहीं तो बहुत आपके साथ बुरा होने वाला है। जो आपके साथ हो रहा है। बताइए मोबाइल एक्सचेंज करना पड़ेगा, लॉस कितना जाएगा? लॉस तो चलिए जाएगा ना। क्या चीज का मोबाइल है? मेरा तो ये इन्फिनिक्स है। इन्फिनिक्स है, नया ही मॉडल ना, 0 अल्ट्रा। अच्छा अच्छा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल हुआ होगा ही ना? नहीं 1 साल हुआ भी नहीं, 7-8 महीने ही हुए हैं। बताइए नया मोबाइल अभी मतलब कि ठीक से आदमी जानबो नहीं किया, हैक कर लिया। मैसेज में बोल दें 30,000 का है। अच्छा अच्छा, अब क्या कीजिए, इसको एक्सचेंज अब करना पड़ेगा। हाँ वही करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अब हम तो पहली बार केस सुने आप ही का ये से। हाँ
ऐसा वैसा नहीं तो आज तक तो हम सुने नहीं थे। हमारा तो ऐसा नहीं हुआ है, समझ गए, हमारा ऐसा नहीं हुआ है। पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। हम अपना हमारा ऐसा आज तक हमारा तो ऐसा आज तक हुआ नहीं है। जो नंबर दिए थे उसी नंबर पर फोन करता है। दूसरा नहीं करता है सर जी, मैं बोल रहा हूँ ना, दूसरा कोई एप्लीकेशन नहीं करता है, बस ये एमपोकेट करके होता है ना वही करता है। हाँ तो लेकिन हमारा एमपोकेट से नहीं, और किसी और लोग आए यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोले, आप ही का सुने। क्या पता इधर चालू कर दिया होगा तो और लोग भी बोलेंगे। मेरा अकाउंट भी नहीं आता ना, मतलब 6-7 महीने ही हुए हैं मेरे अकाउंट को भी। अकाउंट भी आपका शो नहीं होता है? अकाउंट शो होता है, मैं ये बोल रहा हूँ ना कि मतलब अकाउंट नया है ना मेरा, 6-7 महीने ही हुए हैं। जल्दी जल्दी रिपेमेंट करके ना मैंने लिमिट इंक्रीज करा ली थी। तो हो सकता है नया से ये शुरू हुआ हो। सही बात है। आप देखिएगा ना, जिसका न्यू अकाउंट होगा ना उस पे यही समस्या आएगी, आप देख लीजिएगा। नए अकाउंट में। हाँ नहीं तो हम तो जनवरी में लिए थे, 15 जनवरी को उसी घड़ी लिए थे। आज हो गया 22 अक्टूबर, तो समझिए कि और कितना दिन, 8 दिन बचा है, 8 दिन में हो जाएगा। सर दिल्ली से बात कर रहा था मैं। बोलिए बोलिए। सर एक्चुअली एक लोन ऐप था रुपे पॉकेट करके। तो सर उससे मैंने लोन ले लिया था 3500 रुपए का, एक ही बार लिया था। अभी हाल ही में लिया सर, 1 हफ्ते हुए। तो सर वो लोग अभी कांटेक्ट लिस्ट पे कॉल करके और मुझको मैसेज करके परेशान कर रहे हैं सर, इसको कुछ सलूशन देंगे। तो कितना आपके अकाउंट में पैसा आया था? 2275 रुपए आए थे, लेकिन हाँ। 3500 रुपए वापस मांग रहे हैं सर। नहीं तो फ्रॉड एप्लीकेशन है, समझ गए? हाँ सर, फ्रॉड एप्लीकेशन मैंने देखा, गूगल पे सर्च करके वो फ्रॉड एप्लीकेशन दिखा रहा था। सर बस इसका सलूशन दीजिए, कैसे मतलब। देखिए इसका तो मेन बात है कि 1 महीना तक आपको कॉल मैसेज को इग्नोर करना पड़ेगा। हाँ ओके। हाँ, उसके बाद आप स्टोरी लगा दीजिए कि हमारे जो मोबाइल है उसको किसी हैकर ने हैक कर लिया। यदि आप पर कोई गलत मैसेज आता है तो प्लीज आप लोग रिस्पॉन्स उसको ना दे, क्योंकि मान लीजिए किसी कॉन्टेक्ट पर कुछ भी भेज दे रहा है तो आप पहले ही से स्टोरी लगाकर सबको साझा कर देंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने कल लगा दिया था सर, लेकिन आज फिर भी लगा दिया, 2 दिन लगातार लगा दिया। देखिए केवल इसी का नहीं है, बाकी ये भी एनबीएफसी एप्लीकेशन है, सेम यही रूल फॉलो करते हैं। एनबीएफसी एप्लीकेशन से लिए हैं कि नहीं लिए आज तक? एम पॉकेट से लिया हुआ है सर। हाँ तो इसका भी यही है। यदि इसका नहीं रिपेमेंट करते तो केवल आपका लीगल एक्शन तो कुछ नहीं लेता है, समझ गए? हाँ। आपका सिविल स्कोर खराब करेगा, सिविल पे लोन दिया है तो आपका सिविल स्कोर खराब करेगा। बाकी कोई लीगल एक्शन ना, लीगल एक्शन नहीं होगा। आपका कॉन्टेक्ट लिस्ट हैक करेगा, हैक करने के बाद उस पर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड कॉल लगाएगा, यही सब करेगा। हाँ। मतलब इस कॉल को सारे इग्नोर करना है बस आप कॉल को इग्नोर कीजिए, समझ गए? बाकी कोई टेंशन लेने वाली यहाँ पर बात नहीं है। अच्छा ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ठीक है ठीक है ठीक है। तो कोई और भी जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही इंस्टाग्राम पर हम लोगों के साथ बात करते हैं और सारी जानकारी यहाँ पर लाइव प्रूफ देते हैं, ताकि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत यहाँ पर ना हो सके। ये नहीं कि मतलब कि आपको लगे कि भाई ऐसा ही कोई बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो इसीलिए हम बोलते हैं किसी को भी प्रॉब्लम हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल पर जुड़ते हैं और बात विचार यहाँ से डायरेक्टली हो जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, और व्हाट्सएप चैनल पर जरूर आप लोग आ जाइएगा, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पर रिकवरी एजेंट का जो भी कॉल रिकॉर्डिंग है